तो राहुल गांधी से आज भी ईडी की पूछताछ और ईडी दफ्तर जाने से पहले कांग्रेस मुख्यालय पर सभी जुटे। फिलहाल राहुल गांधी ईडी ऑफिस के लिए निकलते हुए तस्वीरें देखिए। यहां पर सभी दिग्गज जुटे, एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाई। वो भाईचारा तोड़ेंगे, हम भाईचारा जोड़ेंगे, यही हमारा देश है। इस देश में युगों युगों तक नफरत के साथ प्यार की लड़ाई हुई है। वो महावीर जैन हो, वो गौतम बुद्ध हो, वो भगवान श्री कृष्ण हो, वो पैगंबर मोहम्मद हो, वो शिव हो, वो राम हो, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। वो नफरत फैलाएंगे, हम प्रेम का संदेश देते जाएंगे। हम राहुल गांधी का पीछा कर रहे हैं जी, वो रोकेंगे, हम चलते जाएंगे। वो देश की तरक्की को रोकेंगे, वो रोजगार को छीनेंगे, हम उन्हें कटघरे में खड़े करते जाएंगे। वो नफरत के बीज बोएंगे, हम भाईचारे को बढ़ाएंगे। वो नौकरियां छीनेंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे। वो महंगाई बढ़ाएंगे, वो गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे, हम उनसे सवाल पूछते जाएंगे। शायद आपके चैनल को नहीं कभी नजर आएगा, रिपब्लिक को आ नहीं सकता। लेकिन आप जो है ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का पीछा इसलिए किया जा रहा है कि वो लोकतंत्र में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। बिल्कुल कैसा है? कैसा? लोकतंत्र में आज विपक्ष की आवाज कौन है? महंगाई की आवाज कौन उठाता है? किसान की आवाज कौन उठाता है? केवल और केवल राहुल गांधी। रणदीप जी, आज की अपने आज देखिए सभी लीडर्स किधर बिल्कुल अश्विनी, तो देखिए सीधी तस्वीरें भी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। और अभी सुना हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला को बात करते हुए, उन्होंने कहा कि जो तरह से देश में इस वक्त शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का एक तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है, कांग्रेस उसके समर्थन में कभी भी नहीं आएगी, आज भी नहीं आई। और देखिए तस्वीरें, देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ भी धक्का मुक्की आगे बढ़ने की कोशिश जब की है उन्होंने, तो ये देखिए तस्वीरें सीधी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और यहाँ पर उनके साथ में फोर्स का भी प्रयोग किया जा रहा है, पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है, कोशिशें रोकने की जा रही है। अभी कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जरूरत है इस समय सभी को साथ बढ़ने की और एकजुटता की, यहाँ पर कोशिश भी पार्टी ने की है। और अब यहाँ से ये जो आंदोलन है ये शुरू हो गया है, निरंतर जारी रहेगा। तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें और फोर्स इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। तमाम कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं साथ चलने की, लेकिन और ये देखिए तस्वीरें, कार्यकर्ताओं के साथ में बल का प्रयोग भी किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ओर से ही अपने अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश है। कार्यकर्ता चाहते हैं साथ जाना और पुलिस का काम रोकना है, और इसी की जद्दोजहद देखिए, गहमा गहमी देखिए, कार्यकर्ताओं को उठाकर बिल्कुल कल जैसी तस्वीरें ही फिर से सामने आई। यहाँ पर पहले समझाया जा रहा है, जब कार्यकर्ता नहीं मान रहे, कार्यकर्ता भी अपनी जिद पर अड़े हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और पुलिस भी अपना काम कर रही है। देखिए तस्वीरें, जब यहाँ पर नहीं मान रहे तो उठाकर के वाहन में उठाकर के इस बस में डाला जा रहा है। और अब जो राहुल गांधी ईडी के दफ्तर के लिए निकले हैं, और ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बताइए आप लोगों को, तो ये समझ के परे कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा होगा दिल्ली से या गवर्नमेंट से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 15 लोगों को, ये तो कोई आज तक मैंने कभी देखा नहीं। कानून अपना काम करे, 144 लगे तो आप अरेस्ट कर लीजिए, परंतु आप अगर एआईसीसी में आने लगे रोक सकते हैं। तो ये हालात हैं, देख रहे हैं आप लोग। सर ने देखा कि आपकी सिक्योरिटी को भी जो है बीच में रोक दिया गया, आप लोग खुद चीफ मिनिस्टर है, इससे भी आप लोगों को नहीं लगता कुछ अजीब सी स्थिति इस वक्त बनी? डेमोक्रेसी की हत्या ही हो रही है, आप समझ लो देश के अंदर। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा, खाली धर्म के नाम पर राजनीति कब तक करते जाओगे? हालात बड़े गंभीर है देश के, पूरे देश में गांव तक में तनाव हो गया है, समझ नहीं पा रहे सरकार। कस्बों में तनाव हो गया है, चाहे रामनवमी हो और चाहे वो शुक्रवार की नमाज हो। लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? साथ साथ रहना जिंदगी के अंदर, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, फारसी को, जैन को, सबको जिंदगी बितानी है, सदियों से बिताते आए हैं, आगे भी साथ साथ रहना है। तो फिर तनाव किस दिशा में ले जाएगा देश को, ये चिंता का विषय है। और ये ईडी के नाम पे अलग से नाटक कर रहे हैं। अशोक जी, कल से आज तस्वीरें कितने
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। उन्होंने आज फिर से अपनी बात को दोहराया और उन्होंने यही कहा कि देश में फिलहाल जिस तरह का माहौल बना है, कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करती है। बात सिर्फ यहाँ पर एक केस की नहीं है जो कि चल रहा है, जिस पर विवाद है। बात पूरे देश में फिलहाल जो संविधान खतरे में है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। और आज सिर्फ आज या कल का ये मुद्दा नहीं है, अब आने वाले तमाम दिनों में जब तक ये स्थितियां अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं आ जाती, ये अनवरत जारी रहेगी। और तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें एग्जैक्टली कल जैसी तस्वीरें, कल से भी ज्यादा फोर्स की डिप्लॉय की गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बस में उन्हें बिठा दिया गया है, लेकिन यहाँ अपनी बात रखने से पीछे वो भी नहीं हट रहे। मीडिया से जहां भी उनको समय मिल रहा है वो अपनी बात रख रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, कल से भी ज्यादा फोर्स यहाँ पर, सीआरपीएफ भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही है, प्रतिबंधित क्षेत्र यहाँ पर। और ये देखिए तस्वीरें, कार्यकर्ताओं को किस तरह से नहीं मानने पर उठा करके वाहन में डाला जा रहा है। ये तमाम वो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, साझा कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, उन्हें इस तरीके के आदेश हैं, एडवाइजरी उनके पास है जिसका हवाला दिया गया है। पोस्टर बाकायदा वहां पर लगाया गया है, धारा 144 लागू है क्षेत्र में और किसी भी सूरत में 5 से ज्यादा लोगों की घोषित इमरजेंसी लगाई हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर उनके पदाधिकारी और उनके स्टाफ को भी आने नहीं दिया जा रहा। ये देश किस दिशा में जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी हम बढ़ते जाएंगे, वो हमें जेल में भेजेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। वो बिल्कुल तस्वीरें देखिए। और ये वाहन जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां से निकल भी रहे हैं, कमांडोज यहां पर मौजूद हैं। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। आज भी लोगों को, नेताओं को डिटेन किया गया है। क्या कल दोबारा ईडी बुलाती है तो फिर क्या इकट्ठे होंगे? कल लगभग 20-25 हजार लोगों को डिटेन किया गया। आज भी उसी तादाद में, आज उससे दुगने लोग दिल्ली में आए हुए और उसके दुगने जोश से आए हुए। पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, उनके साथ जो अन्याय करके ये संदेश देना चाहते हैं, जो नेशनल हेराल्ड देश की स्वतंत्रता के अंदर अग्रणीय भूमिका और अग्रणीय योगदान रहा है, उस संस्था के साथ, और जो देश के संदर्भ में सबसे बुलंद आवाज राहुल गांधी जी की को हम कुचल सकते हैं तो देश में किसी को भी कुचल सकते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। पर ये भूल गए हैं, ये भारत है, भारत को नहीं तो किसी ने कुचला है, नहीं कुचल सकेंगे। कितने लोग राजस्थान से आए हैं और क्या उन्हें रोका गया या फिर सब लोग यहाँ पहुँचे हैं? रास्ते में है, लोगों को रास्तों में रोका गया है, बसों को रोका गया है, गाड़ियों को रोका गया है। और मेरे ख्याल से रात से ही हज़ारों कार्यकर्ता दिल्ली की तरफ निकले हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट भी दिल्ली आ रहे हैं। तो हर जगह जहां भी दिख रहा है पुलिस लगी हुई है। हरियाणा में रोक रही है, दिल्ली के बॉर्डर पे रोक रही है, पर रुकेंगे नहीं। आप देख रहे हो यहाँ भी हैं और तमाम नेता हमारे यहाँ पर हैं। और ये राहुल जी की आवाज़ को नहीं, इस देश में लोकतंत्र को और भारत की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। तो देखिए प्रतिक्रिया, रिएक्शंस यहाँ पर। तो हमें मारें, हमें पीटे, हमें जेल में डालें और हमें रोक नहीं पाएंगे। जेल की सलाखें हमें रोक नहीं सकती। देखिए पार्टी की सरकार जितना भी दमन कर ले, हम लोग दबने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं हैं। भागना पड़ा। आज फिर हमारा विश्वास, हमारा संकल्प मोदी जी को इस देश से खदेड़ कर दम लेगा। हमारा मुख्यमंत्रियों को पीटा जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है। देश के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी की पसली तोड़ दी। केसी वेणुगोपाल जी, हमारे साथी प्रमोद तिवारी जी, हमारे साथी शक्ति सिंह गोहिल जी, क्या सरेआम। बिल्कुल देखिए, अब लगातार प्रतिक्रियाएं देते हुए और जिस तरह से उन्होंने आरोप भी लगाया है, कहा कि कल जब डिटेन किया गया कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, तो उनके साथ में पुलिस ने न सिर्फ उन्हें डिटेन किया बल्कि मारपीट भी की। कई गंभीर आरोप अपने आप में हैं और आरोपों की पुष्टि यहाँ पर तभी होगी जब यहाँ पूरी जांच होगी। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि जिस तरह की तस्वीरें आज बनी है, अगर कल ईडी की पूछताछ जारी रहती है, चूंकि देखिए कल भी कई दौर की पूछताछ चली थी, लगभग 9:30-10 घंटे के आसपास ही पूछताछ हुई थी। आज फिर से ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, जो बचे हुए सवाल है उनका जवाब देने के लिए। और
इंटरोगेशन का जो सेशन था, अगर वो कल भी जारी रहता है या फिर आने वाले 23 तारीख को जब सोनिया गांधी भी पेश होंगी, समन उन्हें भी मिला है, तो क्या ये तस्वीरें लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जो आज सामने आ रही है वो आती रहेंगी? ये तस्वीरें फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, उनके साथ तमाम दिग्गज भी पहुंचे और राजस्थान की स्पेशली यहाँ पर एक बात आप समझिए कि राजस्थान से जो संख्या में एक बड़ा कुनबा, एक बड़ा जो काफिला है कूच, जिस तरह से कल रात को इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया था। सुनिए अब। नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਤਲ ਹੈਗਾ। देखो मैं बताते रहेंगे, हमारा मंजिल हासिल करने तक ये करते रहेंगे। आपको भी ईडी ने पहले बुलाया था, आप दे चुके थे। कल भी आपने कहा कि भाई मैं उसमें जो भी एविडेंस था वो मैं दे चुका हूँ। अब अशोक गहलोत ने जी भाई हाँ हाँ, ये देखिए, हमारा मैं ईडी के पास गया था, एविडेंस दिया था। एविडेंस जो कुछ वो पूछे सभी क्वेश्चंस का आंसर हमने दिया। उससे संतुष्ट हुए या नहीं हुए वो बात और है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि भाई ये पेपर, ये जो कंपनी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो संस्था की प्रॉपर्टी है। और एक कंपनी का कोई प्रॉफिट, जो भी कुछ इसमें प्रॉफिट होगा वो किसी व्यक्ति को नहीं जाएगा, वो कंपनी और डायरेक्टर को भी नहीं जाएगा। किसी डायरेक्टर एक पैसा भी विड्रॉ नहीं कर सकता, चेयरमैन एमडी विड्रॉ नहीं कर सकता। और भाजपा क्यों आरोप लगा रही है 2000 करोड़ बचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? अरे वो तो हमेशा झूठ बोल बोल के ही यहाँ तक जिंदा है। अगर वो सच बोले तो जिंदा नहीं रहते ना। पहले जैसा कि मोदी जी ने बोला तुमको 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सबको खुशहाली करेंगे, किया? नोटबंदी करे, काले धन पूरा बंद हो जाएगा, बंद हुआ? तो ये झूठ बोल बोल के ही आए हैं। अभी भी वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस को अगर हम दबाएंगे, दब जाएंगे, डर जाएंगे, ऐसा उनका एक मानना। शायद यहाँ कोई डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। और हमारे लोग ये लड़ाई पहले से सीखे, आज़ादी से पहले सीखे हैं, वो हम लड़ते आ रहे हैं। आप तो मोस्ट सीनियर लीडर है कांग्रेस के, ये कब तक हम गिरफ्तारियां देंगे, कब तक चलता रहे? अरे जब तक वो अगर वो सताते रहेंगे, हराश करते रहेंगे, जब तक वो कानून के यानी संविधान के खिलाफ जब काम करते हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ जब काम करते हैं, हम लड़ते रहेंगे। क्या देश भर में ये प्लान किया गया है? आपने रात में प्लान भी किया, क्या देश भर कार्यकर्ता निकलेंगे? हर जगह निकल रहा है। आप नहीं देखे शायद टीवी, आपके टीवी में भी आया है। हर स्टेट में जो एजिटेशन हो रहा है, आगे का पूछ रहे थे? नहीं, एजिटेशन हो रहा है, वो चल रहा है और करते रहेंगे। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि वो उनका आंदोलन चलता रहेगा, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आंदोलन की तस्वीरें भी लगातार, और ईडी दफ्तर के बाहर से फिलहाल हमारी सहयोगी अदिति नागर लगातार हमें अपडेट दे रही है। अदिति, आपका रुख कर लेते हैं। आप ईडी दफ्तर में दाखिल हो चुके हैं राहुल गांधी, क्या तस्वीरें फिलहाल वहां से सामने आ रही है अदिति? देखिए, अभी हम ईडी दफ्तर के पास है। हालांकि चौतरफा यहाँ पर रोक लगाई हुई है, चाहे पत्रकार हों चाहे कोई भी हो। हम आपको अभी ईडी दफ्तर के पास दिखाएंगे, क्योंकि अभी पुलिस बैरिकेडिंग के चल के हमको क्योंकि राहुल गांधी आने वाले थे, इसलिए हमें दूर भेज दिया गया। राहुल गांधी अंदर पहुँच गए हैं और जिस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि अगर कोई नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच सके। यही वजह है कि जो सीनियर लीडर्स हैं, जो पहुँचे हैं 15 सीनियर लीडर्स AICC, वो अपना समर्थन जुटाने के लिए जब तक राहुल गांधी की पूछताछ होगी, जब तक राहुल गांधी का इंटेरोगेशन चलेगा, ये सभी लोग कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे। क्योंकि सड़कों पर नहीं जाने दिया जा रहा, 144 लगी हुई है, तो कोई भी जो है सीनियर नेता हैं वो सभी लोग AICC दफ्तर रहेंगे। वहाँ पर लगातार मंत्रणा चलेगी, वहाँ पर हो सकता है कि भाषणबाजी हो, वहाँ पर हो सकता है कि गांधीवादी गाने चलाए जाएं, वहाँ पर इनकलाब की शायरियाँ हो, पर दिन भर इस तरह का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन ये बात साफ है कि
जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग है ईडी दफ्तर में भी, कल तक ईडी दफ्तर के बाहर तक जाना अलाउड था, लेकिन आज 500 मीटर दूर ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लेकिन देखना तब होगा जब दोपहर होते होते और कार्यकर्ता दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि सुबह जिन जिन लोगों ने भी आने की कोशिश की उन लोगों को रोक लिया गया। यहाँ तक कि रघु शर्मा, सचिन पायलट, इन तमाम लोगों को भी डिटेन कर लिया गया है। तो ऐसे में और क्या कुछ होता है, कितने लोग पहुंचते हैं राजस्थान से, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ निकल कर आता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनकी जो शुरुआती 20 मिनट होते हैं वो सारी एक प्रोसेस होता है कि आप अपना एक फॉर्म फिलअप करते हैं। बिल्कुल अदिति, आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड के कुछ कह रहे हैं मीडिया से यहाँ पर। देखिए कोशिशें वो भी यहाँ पर कर रहे हैं अंदर दाखिल होने की, लेकिन जो सराह सभी को रोका जा रहा है उन्हें भी रोका गया। मैं 1 घंटे से घूम रही हूँ और बताया मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तब भी जाने का परमिशन उस साइड से नहीं मिला। अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए सामान आया है, हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कार्यालय तो जाने देंगे ना। कार्यालय जाने में आपको इतना भय क्यों हो रहा है? पूरी दिल्ली को चौक चबंद किया हुआ है, लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहा है, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है। इससे बढ़िया तो था आप हमें शांतिपूर्वक जाने देते तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। इस तरह की बैरिकेडिंग से आप पूरी दिल्ली को क्यों जाम कर रहे हैं? मैम हम लोग दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी हमने पूछा, कल भी मैंने बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एआईसीसी के जो अधिकृत ऑफिस बेरर्स हैं उनको भी रोका जा रहा था। मुझे ताज्जुब है इस बात का कि कोई किसी मकान का कोई मालिक है, परिवार का कोई सदस्य है, उसको उसके मकान में घुसने से ही मना कर दिया जाए। ये किस तरह का लोकतंत्र है, ये देखने की बात है। और जहाँ तक सवाल है, अभी जब हम लोग एंटर कर रहे थे उस समय कर्नाटक के सीनियर लीडर्स HK पाटिल, अपने हनुमंतैया जी वगैरह, मतलब 5-7 उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। ऐसे सीनियर लीडर्स को घसीट करके उन्होंने जो है गाड़ी के अंदर पटका है। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह है, उसी का पार्ट है आज राहुल गांधी का सत्याग्रह है। राहुल गांधी सरकार तो कह रही है कि धारा 144 बिल्कुल जिस तरह से सत्याग्रह है ये बहुत पीसफुल मार्च है। इसमें किसी तरह की कोई हिंसात्मक कोई कार्रवाई नहीं है। अहिंसा के इस सत्याग्रह को रोकने का, दमनकारी सरकार ने कुचलने का जो काम किया वो सर्वथा गलत है। क्या प्लान कांग्रेस ने किया? देखिए कांग्रेस इसमें राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। पूरी देश की कांग्रेस उनके साथ है और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार का रवैया रहा, इसी तरीके से ये जो है हमारे देश के नेताओं को तंग करने का और अत्याचार करने का कार्य करेंगे तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। देश भर के लोगों को दिल्ली पहुंचने का आह्वान कांग्रेस ने किया था। देखो कांग्रेस का आह्वान अपनी जगह पे है, कार्यकर्ता अपनी मर्जी से, कांग्रेस का पदाधिकारी, कांग्रेस का MP, कांग्रेस का चुनाव प्रतिनिधि अपनी मर्जी से दिल्ली पहुंचा है और ये हम इस मुहिम में, इस सत्याग्रह में राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा है और यही कारण है कि यहाँ पर लोग रहे हैं। पवन बंसल जी हमारे साथ हैं। सर, लगता है आज कांग्रेस ने कुछ रणनीति चेंज की है। बीते दिन थी क्योंकि पहले लग रहा था कि शायद राहुल गांधी एक दिन पूछताछ करेंगे और फिर छोड़ देंगे, लेकिन आज दोबारा बुलाया। आप इन्हें कहा कि जब 12 बजे तक बिठाया था तो अब क्या बाकी रह गया? बिल्कुल नहीं लगता था कि आज बुलाया जाएगा और मैं आज भी कहता हूं जब बाद में रिकॉर्ड कचहरी में चला जाएगा आप देखेंगे जो सवाल उनको आज किए जाएंगे उसमें किसी में कोई दम है। जो कल किए थे वही बातें नहीं, तभी दूसरे दिन बुलाया जाता अगर कुछ रह गया हो तफ्तीश से। 11 घंटे में मैं जानता हूं अच्छी तरह कि कोई चीज़ रही नहीं सकती। जितने इस केस के फैक्ट्स हैं, 4 तथ्य हैं, उन पे सीधा कौन सीधा है। कांग्रेस कहती है कि हम इतने समय पे पैसा देते रहे और उधर कहा है कि हमने लिया और बाद में लोन असाइन किया। कहाँ किस बात का डिस्प्यूट है इसमें? इलीगल मनी कहाँ, पैसा कहाँ आता है? पर भाजपा जनता को अलग तरह समझा रही है, आप अलग तरह समझा रहे हैं। बस फिर अगर आप उनकी बात को समझना चाहते हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जो बात मैं आपको कहता हूँ उसको मामूली से सोचने की कोशिश करें। PMLA ये होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग होता है काले धन को सफेद धन करना। काला धन होगा तभी वो सफेद करने का कोई प्रयास करेगा। काला धन पहले पैदा होगा कहीं से। यहाँ तो कांग्रेस के दफ्तर से पैसा जाता रहा, 10 वर्षों में वो पैसा गया। वो कांग्रेस कहती है हमने दिया, वो कहते हैं हमने लिया। कांग्रेस कहती है हमने उसको असाइन किया, वो भी मानते हैं असाइन किया। वो कहते हैं डेट स्वैपिंग हुई, डेट स्वैपिंग में इक्विटी के लिए स्वैपिंग हुई, वो शेयर बने। ये सब कानूनन चीज़ें हैं। अगर कानूनन चीज़ों को भी आप धज्जियाँ उड़ा के आप उसको
एक तोते की तरह आप बोले जा रहे हो कि काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप कह रहे हैं कि ये कहती हैं, क्या बोल रहे हैं कल वो आपकी जो स्मृति ईरानी, एक चीज़ कोई नहीं, उनको जानते हैं किसी बात के, उनको वाकयात का पता है, नहीं पता। तो आपको क्या लगा कि आपने कहा भी बयान भी आएगा कि स्मृति ईरानी ईडी की तरफ से बोल रही? ईडी की तरफ से नहीं बोल रही, ईडी उनकी तरफ से बोल रहा है। ईडी को कहा जा रहा है कि आप ये करो। एजेंसीज को सरकार इस्तेमाल कर रही है, एजेंसी सरकार को नहीं इस्तेमाल कर रही है। आखिरी बात, आज बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो कुछ लोग रुक गए हैं, पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए और रुके नहीं, वो गेट बंद देखिए कैसे हो गए, धक्के वहाँ कैसे पड़े, जितने निकल पाए पहले धक्के में निकल गए, उन्होंने तो एकदम बंद करना शुरू किया था। कोई किसी ढंग का वो फर्क नहीं। रात 12 बजे भी पता नहीं था कि आज फिर दूसरी बार लोगों को आज जाना होगा। इस कारण लोग जितने पहुंचे धक्के के साथ। अगर फिर बुलाया जाता है राहुल गांधी, देखेंगे क्या करेगा, इसका आज क्या कह सकते हैं उस बात का। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आज फिर बुलाया जाएगा। 12 बजे तक नहीं पता था, 12 बजे बाद पता लगा कि राहुल गांधी फिर बुलाए जाएंगे। फिर कांग्रेसी एकत्रित यहाँ पर हुए हैं और राहुल गांधी के साथ नजर आने की बात कर रहे हैं, एकजुटता दिखाने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। We will fight it out because these are fabricated cases. Because they are misusing the enforcement directorate for their political vendetta. We will fight it out at any cost. दीपेन जी, ये कह रहे हैं गैर कानूनी है आपका ये प्रदर्शन, पुलिस के लोग कह रहे हैं। That's why this has become a banana republic. They are trying to make India as a banana republic. They are trying like that. There is no democracy. There is no legal values. There is no freedom of expression. There is no freedom of travel. Nothing is there. You can see that. We have already told them we are peacefully protesting. Allow them protest. In democracy, there is a folk of protest also. That is also not allowing to chief ministers, MPs. Then who else will get? आईसीसी दफ्तर के बाहर से सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार का, वो वहां से लगातार बने हुए। शिवेंद्र, लगातार गहमा गहमी और नोकझोंक की तस्वीरें तो आ ही रही है। आम लोगों के जनता के लिए खड़ा करता है। आम लोग इधर नहीं आएंगे। आप ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया, आप ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ बातचीत करते हुए और सड़क पर ही बैठ करके उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया। तो यकीनन देखिए, कल जितना जोश और जुनून सभी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वरिष्ठ नेताओं में, जो सारे सहयोगी नेता पहुंचे थे उनमें था, उससे भी ज़्यादा जोश और जुनून आज उनकी बातों में यहाँ पर नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें यहाँ पर हो रही है। बातें सिर्फ यही है कि जिस तरह से अनैतिक पूछताछ की जा रही है, 10 घंटे से ज़्यादा का समय कर लिया गया, उसके बाद में भी कौन से ऐसे सवाल बाकी रह गए जिसके लिए आज भी बुलाया गया है। तो बिना बात परेशान करने की और प्रतिद्वंद्विता की यहाँ पर बातें सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। आपने सुना, उन्होंने सड़क पर बैठकर अपना विरोध दर्ज किया। जिन्हें ना कोई रोक पाया ना रोक पाएगा, पर जिस प्रकार से ये श्री अशोक गहलोत से, श्री भूपेश बघेल से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को धक्के मार रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या ये नहीं जानते कि ऐसा व्यवहार अगर कांग्रेस करने पे उतर आई तो इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहीं इनकी सुरक्षा हो पाएगी। आज कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ है। कल सिलेक्टेड लोग थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आसपास के राज्यों से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हुए हैं। सारों कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कल रात से धरपकड़ में 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। अभी भी 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर हैं। देखिए, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला हो, हरीश रावत हो, वो सारे लोग अंदर नहीं बस में बिठाकर अब दूसरी जगह यहाँ से लेके जाया जा रहा है। एक और बस है पीछे, इसमें भी कुछ लोग हैं। तो जो तस्वीरें हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, वो कल की तरह है। जैसी कल जिस तरीके से गेमा गेमी थी, उसी तरह की गेमा गेमी आज भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर देखी जा रही है। बिल्कुल शिवेंद्र, कल से भी ज्यादा जुनून और जोश उनकी बातों में नजर आ रहा है जो आज वहां मौजूद है। पुलिस भी यहाँ पर ज्यादा है, कल से ज्यादा चहलकदमी और गहमा गहमी यकीनन यहाँ पर। और अभी हमने सुना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, उन्होंने सड़क पर बैठकर अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने सड़क पर अपने जो समर्थक है उनको लेकर बैठ के, कार्यकर्ताओं को लेकर बैठ के, और उन्होंने कहा कि तब तक यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनकी बातें नहीं पहुंचती आगे तक।
शिवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए देखिए तस्वीरें जरा एक बार आप देखिए, फिर से आपको बता दें कि आज का दिन, दूसरा दिन पूछताछ का ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी दाखिल हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आज कितने घंटे पूछताछ चलती है, क्योंकि कल भी जब लंच ब्रेक के लिए बाहर निकले थे, कयास यही लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि पूछताछ खत्म हो गई हो, 1.5 से 2 घंटे का समय रहा हो जब उनसे पूछताछ की गई हो, लेकिन फिर से ये मामला वापस से तूल पकड़ गया जब लंच के बाद में जब पता लगा बाहर भी कि लंच के लिए निकले थे, अभी फिर से जाना है, और उसके बाद लगातार देर रात तक उनके साथ में जो पूछताछ है वो चलती रही। आज भी ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं, उनके साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद है। साथ ही साथ आपको अपडेट ये भी दे दें कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध की तस्वीरें फिलहाल आपको जो दिखा रहे हैं वो तस्वीरें लगातार आपको ईडी के आसपास से भी दिखा रहे हैं, आईसीसी मुख्यालय से भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते हो, और अब जरा नजर डालें इन तस्वीरों पर भी, जिसमें कार्यकर्ताओं को पुलिस की ओर से वाहनों में किस तरह से भरा जा रहा है, डाला जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। कल भी इस पूरी कार्रवाई के बाद 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, ये कहना है कांग्रेस की ओर से। तो नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के समर्थन में और सरकार के विरोध में ये नारेबाजी कार्यकर्ताओं की जारी है। तो देखिए तस्वीरें देखिए, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है और पुलिस भी अपना काम कर रही है। ये देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से आपको फिर से ये लोग झूठ ढाते रहेंगे, हमारा किसी प्रकार से होता रहेगा। राहुल गांधी जी से लगातार क्वेश्चन करी जा रही है, दूसरा दिन है लगे कितना भी क्वेश्चन कर ले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकतंत्र को इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ये बता दे 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की हो, ईडी, आईटी, सीबीआई, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए है ना, तो उसके पहले केस बहुत बड़ा रहता था, और अब जब वो शामिल हो गए तो सारा केस रफा दफा। तो इसका मतलब ये है कि जितने सेंट्रल एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। सर शिवेंद्र हमारे सहयोगी आईसीसी से बाहर से जुड़े हुए लगातार। शिवेंद्र, क्या चहलकदमी, और देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है उससे तो लगता है कि अभी फिलहाल ठंडा होने के मूड में ये पूरा वाकया नहीं है, क्या जानकारी? शिवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए एआईसीसी मुख्यालय के बाहर से तस्वीरें हैं, और बिल्कुल देखिए यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेसी दिग्गज जुटे, तस्वीरों में देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ यहाँ पर बल प्रयोग किया है पुलिस ने, और जबरदस्ती उनको बस में डालकर यहाँ से पुलिस दूर दराज के इलाकों में ले जाने की कोशिश कर रही है। काफी तनावपूर्ण माहौल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इस समय है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको एक बस में डालकर दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कार्यकर्ता हैं ये चाहते हैं कि इनको कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री दी जाए, लेकिन इनको कांग्रेस मुख्यालय तक जाने की अनुमति नहीं है, और जो लोग यहाँ से नहीं हट रहे हैं उनको पुलिस जबरदस्ती इस बस के अंदर डालकर यहाँ से दूर छोड़ने का काम कर रही है। और इसमें टकराव भी पुलिस और लोगों के बीच, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके बीच यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जो इंतजाम है सुरक्षा की जैती वो काफी कड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जद्दोजहद है वो चल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में। और जो पुलिस वाले हैं उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं दिल्ली के अलावा, उनको कांग्रेस मुख्यालय में जाने से रोका जाए। इसीलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने किलेबंदी की हुई है। एक बस आपने देखी जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि चाहे हमें काले पानी की सजा दे दे जो भाजपा की सरकार है वो, लेकिन ये कांग्रेसी कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं है। और ये सही है कि कल जब दिल्ली में मार्च निकला था जैती, तो सिलेक्टेड लोग थे, जो महासचिव थे, विधायक थे, सांसद थे, मुख्यमंत्री थे, उनके पास सिर्फ सूचना थी, उनको ही मार्च में आने के लिए कहा गया था। लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली में विवाद हुआ, दिल्ली पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में संघर्ष हुआ, उसके बाद जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, जो थिंक टैंक है, उन्होंने ये कहा आसपास के राज्यों में, खासकर
राजस्थान, हरियाणा, पंजाब बिल्कुल शिवेंद्र, लौटेंगे आपके पास फिर से। तो आज पूछताछ का दूसरा दिन, राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं और इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल बरकरार है। लगातार आपको पल पल की अपडेट दे भी रहे हैं। लगातार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अभी आपने सुना रणदीप सिंह सुरजेवाला जब पहुंचे और आज दूसरा दिन जब उन्हें फिर से डिटेन किया गया। कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमारे सांसदों को रोका जा रहा है, अपने ही दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और संवैधानिक मूल्यों का हनन यहां पर करने का आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाया। एक तरीके से लामबद्ध हो चले हैं और ना सिर्फ यहां पर सिर्फ राजस्थान और दिल्ली बल्कि पूरे देश से अलग अलग इलाकों से कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कल जब ये पूरी कार्रवाई हो गई उसके बाद में भी ढूंढ कर 10,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, ईडी की पूछताछ का आज दूसरा दिन राहुल गांधी पहुंचे और सुबह तस्वीरें भी आपको वो दिखाई जब एआईसीसी के मुख्यालय में राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी और तमाम दिग्गज वहां पर जुटे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ थे। चर्चा राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ में ही की और उनके साथ में बातचीत के दौरान संभव त्यागकर से जुड़े हुए जो इंसिडेंसेस थे उन्होंने शेयर किए होंगे। और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण। तस्वीरें जरा देखिए, पुलिस यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं संभाले हुए मुस्तैद है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉय की गई है। कोशिशें जहां दाखिल होने की जा रही है मुख्यालय से, पुलिस कोशिश कर रही है रोकने की। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार एआईसीसी दफ्तर के बाहर लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, लगातार चहलकदमी तो सुबह से ही बढ़ चली थी लेकिन अब जो गहमा गहमी वहां पर शुरू हुई है वो अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। क्या जानकारी फिलहाल, क्या ताजा तस्वीरें? देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिस तरह का मैसेज उनको मिला है जी, वो भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। खासकर जो राज्य दिल्ली के नज़दीक हैं, जिसमें राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इन राज्यों से काफ़ी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस का थिंक टैंक है उन्होंने इन राज्यों में जो नेतृत्व है कांग्रेस का उनको मैसेज दिया था कि आज मंगलवार को दूसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, जिससे मैसेज जाए कि कांग्रेस एक अपने बड़े नेता के लिए, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके लिए एकजुट है, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि कल के मुकाबले कांग्रेस मुख्यालय के आसपास आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तैयारियां भी कल से बेहतर हैं और आज जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसको चारों तरफ से जो उसके रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। देखिए हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, इस तरफ से जो रास्ता जाता है नितिन गडकरी के घर के सामने से, इस रास्ते को भी इस समय जैती यहाँ पर बंद कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इस तरफ से अगर कांग्रेस मुख्यालय जाना चाहें तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता इस कॉर्नर पर जो भी जमा थे, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला और हरीश रावत इन नेताओं को लेकर बस निकली थी, वो जब कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने नारेबाजी की तो उनको भी एक बस में पुलिस डिटेन करके यहाँ से दूर के इलाकों में ले गई है। तो कोशिश दिल्ली पुलिस की यही है कि जो कांग्रेस मुख्यालय है उसके आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं रुकने दिया जाए और कांग्रेस मुख्यालय के अंदर तो किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाए। लेकिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी अपनी जो प्लानिंग है उसमें चेंज किया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता आज इस समय एआईसीसी के अंदर मौजूद हैं। वो कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने ईडी तक आज राहुल गांधी के साथ मार्च नहीं किया और कई नेता ऐसे हैं जो आज पुलिस की हिरासत में नहीं गए, यानी उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। बहुत सारे नेता इस समय एआईसीसी के अंदर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी से आज जो पूछताछ है वो कब तक चलेगी। क्या आज फिर लंच के बाद भी उनसे पूछताछ जारी रहेगी या हो सकता है कि लंच तक ही उनसे आज ईडी अपने सवाल जवाब करे। लेकिन ये सही है कि जिस तरीके से ईडी ने राहुल गांधी पर शिकंजा कसने की तैयारी की है, एक बार फिर कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को मौका मिला है क्योंकि राहुल गांधी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस की लीडरशिप को ये दिखाना है कि अगर उनके सबसे बड़े नेता पर कोई आंच आएगी, अगर उनके सबसे बड़े नेता पर भारत सरकार की कोई एजेंसी शिकंजा कसेगी तो उनकी पार्टी के वर्कर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के नेता अपने नेता को किस हद तक डिफेंड कर सकते हैं, उनके साथ किस तरह आवाज उठा सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला को मैंने सुना एआईसीसी में, और भी कांग्रेस के कई नेता जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को भी और देश की जनता को भी कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं,
मोदी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, चाहे वो चीन के साथ भारत का विवाद हो, चाहे वो कोरोना की महामारी हो, चाहे वो पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के विवाद हो। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार हमला बोलते हैं, यही कारण है कि मोदी सरकार जानबूझकर इंटेंसली राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। और कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज हों या उनके स्पोक पर्सन हो, वो जानते हैं इस बात को कि वो अगर राहुल गांधी को विक्टिम बनाकर पेश करेंगे लोगों के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, तो आने वाले चुनावों में, चाहे वो देश का आम चुनाव हो, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, इन चुनावों में इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन आज की तस्वीरें यही है कि ईडी के कार्यालय में राहुल गांधी से पूछताछ जारी है और कांग्रेस कार्यालय के आसपास दिल्ली पुलिस की कड़ी जो किलेबंदी है वो जारी है। किसी को भी जो कांग्रेस का कार्यालय है एआईसीसी का, उसके आसपास भी जैती जानने की अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसी सूचना है कि जो राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी थोड़ी सी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 8 साढ़े 8 बजे वो जयपुर से निकले हैं। कुछ और नेता भी उनके साथ आ रहे हैं। इसके अलावा और भी जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से भी काफ़ी नेता पहुँचे हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं जैती दिल्ली में, जो नेता दिल्ली में पहुँचे हैं, वो एआईसीसी तक नहीं पहुँच पा रहे। आसपास के इलाकों में ही वो हैं, किसी भी तरीके से जॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि एआईसीसी के अंदर और एआईसीसी के आसपास किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को एंट्री नहीं दी जा रही है। सभी जो रास्ते हैं जो कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाते हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है और कोशिश यही है कि किसी को भी यहाँ आने की अनुमति जैती नहीं मिले। बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि कल जब पहुंचे थे राहुल गांधी तो उनके साथ में 2 वकीलों को ले जाने की अनुमति मांगी थी। कल उसके बाद में अनुमति की, हालांकि कुछ देर के बाद में अनुमति मिली भी थी। आज अब जब पूछताछ शुरू हुई है, आज कौन कौन वहां मौजूद है, क्या जानकारी अभी लग पाई? देखिए, अंदर की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो ईडी के सवालों की लिस्ट है वो आज भी काफ़ी लंबी है। क्योंकि कल अगर इतनी लंबी पूछताछ के बाद भी ईडी के सवाल आज के लिए बचे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईडी ने राहुल गांधी से सवाल करने के लिए कितनी तैयारी की है। और इस तरीके की खबरें भी कल मीडिया में आई थी जैसे कि कई सवाल ऐसे थे जिनमें राहुल गांधी फंसते नजर आए हैं। तो आज का दिन भी ईडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े लीडर को अगर आपने समन किया है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आपके दफ्तर में आए हैं, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरीके के सवाल होने चाहिए जिससे आने वाले दिनों में आप जिस दिशा में जांच कर रहे हैं उसको एस्टेब्लिश कर सकें। क्योंकि इस ये जो जांच है, जो पूरी प्रक्रिया है, इस पे भी सवाल खड़े होंगे। पूछा जाएगा कि राहुल गांधी से अगर पूछताछ हुई नेशनल हेराल्ड केस में, तो उसमें आखिर ईडी को क्या मिला, आगे ईडी का प्रोसेस क्या रहेगा, आगे ईडी की कार्रवाई क्या रहेगी। तो ईडी खुद कटघरे में है। ऐसे समय में जब वो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर से पूछताछ कर रही है, तो ईडी को खुद की भी साख बचानी है। उनको ये बताना होगा इस पूछताछ खत्म होने के बाद कि आखिर राहुल गांधी से उन्होंने जितने भी सवाल किए हैं, जितनी भी उनकी शंकाएं थी, जितने भी उनको लग रहा था कि इन मुद्दों पर वो बिल्कुल। देखिए शिवेंद्र, यहाँ पर रुक कर लेते हैं सहयोगियों के, और यहाँ पर एआईसीसी मुख्यालय के अंदर हमारे सहयोगी अश्विनी यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ईडी दफ्तर के बाहर से सहयोगी अदिति नागर भी लगातार लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ में। अदिति, सबसे पहले आपका रुक कर लेते हैं, फिलहाल क्या तस्वीरें ईडी से दफ्तर के, हालांकि चारों ओर एक घेरेबंदी की गई है, मीडिया को भी वहां पर अनुमति नहीं है, लेकिन क्या चहलकदमी फिलहाल लगता है कि पूछताछ शुरू हो गई है अंदर? तो चलिए सहयोगी अश्विनी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अश्विनी, हमारे सहयोगी आईसीसी मुख्यालय के अंदर से इस वक्त मौजूद हैं। अश्विनी, आईसीसी मुख्यालय पर कौन कौन अभी मौजूद है? क्या जिस तरह की लामबंदी के लिए निकलने वाले थे और टुकड़ों में एक वर्ग को पहले भेजा गया, उसके बाद में दूसरा ग्रुप वहां पर था, अभी कौन कौन वहां मौजूद, क्या जानकारी? परिवार है, गांधी परिवार को लेकर तो देखिए, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं नेशनल हेराल्ड का ये मामला। और राहुल गांधी से आज दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी। अदिति हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, आपका रुख कर लेते हैं, क्या फिलहाल चहलकदमी? हालांकि मीडिया को वहां पर अनुमति नहीं दी गई है अंदर आने की, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी से पूछताछ शुरू हो गई है। राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं, करीबन आधा पौन घंटा हो चुका है, हम ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। हालांकि
ठीक 24 घंटे पहले का नज़ारा यहाँ का मैं चाहूँगी कि हम वो सड़कें दिखाएं। सुनसान सड़कें हैं, लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर तक तो 144 लगी हुई है, ख़ास तौर पे जो अकबर रोड है वहाँ पर। और कल यहीं पर प्रदर्शन भी हुआ, यहीं पर मार्च पास्ट हुआ, तो कल ये इसी जगह पर तमाम दिग्गज नेताओं को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। लेकिन आज का नज़ारा दिल्ली पुलिस थोड़ी ज़्यादा सख्ती में है, ज़्यादा तैयारी के साथ है। आपको बता दें कि कल की तरह राहुल गांधी आज भी AICC दफ्तर गए थे, वहाँ पर प्रियंका गांधी मौजूद थी और कल प्रियंका गांधी राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आए थे और उसके बाद तमाम जो था वो नज़ारा देखने को मिला था। आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहीं पर वो अंदर गए हैं। शुरू के 20 मिनट कुछ कागजी कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद पूछताछ शुरू की गई है और पूछताछ यहाँ पर चल रही है। कल करीबन 8.5 घंटे से 10 घंटे तक माना जा रहा है कि पूछताछ हुई है। आज भी पूछताछ शुरू हो चुकी है। कितने घंटे लगते हैं, क्या कुछ होता है। दूसरा दिन लगातार जब राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो AICC मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि उस प्रदर्शन पे वो ये जो मार्च पास्ट है, शांति मार्च, ये निकालें, लेकिन नहीं निकालने दिया जा रहा। दूसरी बड़ी बात है कि 144 लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाया है कि हो सकता है कि अगर आपको हमें हिरासत में लेना है तो आप ले लीजिए, जैसे कल लिया था, लेकिन 144 लगाना गलत है। अपने खुद के कार्यालय में पहुंचना गलत है, पहुंचने नहीं देना गलत है। हम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहाँ जाएंगे अपने कार्यालय के अलावा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो दिल्ली पुलिस है ये दबाव में काम कर रही है, क्योंकि 144 लगाना ये लोकतंत्र की हत्या है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके पार्टी दफ्तर तक ना पहुंचने देना, ये एक गलत चीज़ उन्होंने बताई, इस पे नाराज़गी जताई। इसके अलावा बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो नहीं पहुंच पाए AICC दफ्तर, क्योंकि केवल 15 नाम दिल्ली पुलिस ने अप्रूव किए थे, अलाउ किए थे। बाकी अभी तमाम जो लोग हैं वो AICC दफ्तर के अंदर हैं। अगर कोई बाहर निकलता है तो उस पर पुलिस जो है रोक रही है। और जो सहयोगी अश्विनी भी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं वहां से। अश्विनी, AICC में फिलहाल क्या चहलकदमी, कौन कौन वहां पर मौजूद है? जानकारी है कि मुख्यमंत्री भी वहां पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर मौजूद है और उसके बाद में पहला जो ग्रुप है उसके निकलने के बाद अब दूसरा ग्रुप निकलने की तैयारी कर रहा है। क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, अभी मैं AICC मुख्यालय में हूं और यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं। अजय माकन, पवन बंसल, नीरज डांगी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरे नेता यहाँ पर हैं। आज जो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने कुछ रणनीति बदली है, हालांकि उनके द्वारा कहा गया कि मुख्य द्वार पर इतनी पुलिसिंग, जो जवान जो इतने हो गए थे कि उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसको रणनीति चेंज की गई है कि कल जब बड़े नेता मार्च में पैदल निकले थे समेत मुख्यमंत्री के, तो रास्ते में ही डिटेन कर लिए गए थे। जिस तरह आज भी जब सुरजेवाला गए हैं तो यहाँ से गेट से निकलते ही मुश्किल से 40-50 मीटर पर डिटेन कर लिए गए और बस में बैठा कर ले जाए गए। ऐसे में बीते दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं का पूरा दिन ब्लॉक हो गया था और वो कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाए थे। जिस तरह पवन बंसल कह रहे थे कि उनको नहीं पता था कि ईडी आज भी राहुल को पूरा पूछताछ खत्म नहीं करेगी और अगले दिन भी मतलब आज के दिन बुला लेगी। उसकी तैयारी का मौका कांग्रेस के बड़े नेताओं को नहीं मिला। आज बड़े नेता यहाँ रुके हैं। अशोक गहलोत पूरी रणनीति जो है, रणनीति का इस पूरे मामले में अशोक गहलोत हैं, वो यहाँ रणनीति बना रहे हैं और यही कारण है कि वो पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए ताकि डिटेन न हो सकें और दिन भर कहीं थाने में ना गुजारना पड़े। यहाँ बैठकर पूरे मामले को, नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है उसका पूरा अध्ययन किया जाना है। जिस तरह एक बड़ी बात सुरजेवाला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि जब कोई FIR नहीं है तो ईडी किस बेस पर बीच में आ गई है, ईडी को आना ही नहीं चाहिए था, पहले FIR दर्ज होनी चाहिए थी। और जिस सुब्रमण्यम स्वामी ने निजी को शिकायत जो दी थी कोर्ट में, उस पर भी इसलिए हो गया था। तो इस तरह कई सारे सवालात सुरजेवाला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए थे। लेकिन अब AICC मुख्यालय में कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत, अजय माकन, खड़गे समेत दूसरे नेता यहाँ पे मौजूद हैं और वो निश्चित तौर पर इस बात पर नजर रखेंगे कि आखिर अब ईडी कौन से सवाल कर रही है। क्या ईडी राहुल गांधी को फ्री करने का मूड रखती है आज दिन में या नहीं रखती है? क्या लंच के बाद दोबारा बुलाती है या कल की तरह लंच के बाद बुलाकर भी रात को छोड़े और फिर कल के लिए भी बुला सकती है? क्योंकि आधी रात को करीब 11:30 बजे बाद राहुल गांधी को बीते दिन ईडी ने ऑफिस से छोड़ा था और आज सुबह 11 बजे फिर बुला लिया था। इससे पहले AICC पर राहुल गांधी पहुंचे थे और यहाँ से प्रियंका गांधी उनके साथ थी, बाकी नेता यहाँ पर थे। लोगों से मुलाकात के बाद पैदल मार्च करने का तय किया गया था और उसके बाद यहाँ से रवाना हुए। उसके बाद
जो नेता थे, दूसरे कार्यकर्ता थे, उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया और राहुल गांधी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पूछताछ की बात है। जी बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ में। सहयोगी शिवेंद्र का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, शक्ति प्रदर्शन के फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें, जानकारी दीजिए। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अभी 50-100 कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, उनको एक बस में डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है। उससे पहले जो कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता थे, रणदीप सुरजेवाला, हरीश रावत, उन नेताओं को भी एक बस में डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है। तो या तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आसपास हैं, उनके पास मैसेज है कि अकबर रोड के आसपास उनको जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस की शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ही नहीं, बाहर भी किसी को खड़े होने की अनुमति नहीं है। चारों तरफ से कांग्रेस मुख्यालय के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में कार्यकर्ता जो आए हैं आसपास के प्रदेशों से, राजस्थान से भी काफ़ी लोग आए हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय के ऐसी जगह पर जहां थोड़ा पास में है लेकिन वहां पर पुलिस का पहरा नहीं है, वहां पर मौजूद हैं। अकबर रोड पर फिलहाल सन्नाटा है। कांग्रेस के कई नेता AICC के अंदर हैं, कई नेता जिनको डिटेन किया जा चुका है, यहाँ से दूर ले जाके उनको छोड़ा जाएगा। ये तस्वीर अकबर रोड की है। अंदर जो ईडी का दफ्तर है वहाँ पर राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। इंतजार इसी बात का है कि पूछताछ कितने दौर की चलती है, कब तक चलती है, क्या लंच का ब्रेक दिया जाएगा राहुल गांधी को, उसके बाद फिर पूछताछ होगी, या लंच तक ही राहुल गांधी से पूछताछ होगी। इन्हीं खबरों का जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि AICC मुख्यालय के बाहर अकबर रोड पर जैती पूरी तरीके से सन्नाटा है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर इस समय नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल शिवेंद्र, बने रहिए हमारे साथ में। अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति, देखिए जानकारी शिवेंद्र ने दी और अब अश्विनी ने भी अभी कहा कि आज शायद एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में अपने आप को डिटेन नहीं करके, करवा करके और सारी स्ट्रैटेजी को बता कर रखने की यहाँ पर जो कोशिश की गई है, एक नई रणनीति है।